ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि 15 जुलाई को सावन की प्रदोष और शिवरात्रि दोनों साथ में पड़ रही है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लानट फैमिली की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। भैया हम कुछ भी मांग लेते हैं, महादेव मेरी बात नहीं सुनते। हम काफी दिनों से परेशान हैं, हम क्या करें? तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस ये 5-5-5 वाला उपाय करके देखिएगा, सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि कल शिवरात्रि के दिन आप सबको जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो मैंने लिखा था 5-5-5। अब वो 5-5 है क्या, समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बेलपत्र दिख रहा है ना। हमें बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। कितनी बेलपत्र आपको लेनी है? 5 बेलपत्र। ठीक है, ले लिया बेलपत्र। आगे बढ़े, फिर हमें लेनी इस तरीके से सफेद फूल। सफेद फूल लोगे, वो भी कितना? 5। अब यहाँ पर सफेद फूल की कोई नियम नहीं है कि हमें यही लेना होगा। जो भी सफेद फूल आपके घर के आसपास सबसे नजदीक में होना, वो सफेद फूल आप ले लेना। ठीक है, 5 लेना। आगे बढ़े, फिर हमें लेनी होगी इस तरीके से दूर्वा। अब कहोगे भैया दूर्वा कितनी लेनी है? तो दूर्वा भी आपको लेनी होगी कितनी? 5 तो बनने की। आप 5-5-5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 आपको सफेद फूल है ना। अब यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ उस नियम को बहुत समझिएगा। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से लोटा और आपको इस उपाय में जो जल भरना होगा, अपने घर से जल आपको नहीं लेना है सादा, यानी कि खाली लोटा आपको लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ये आपकी मर्जी है। जो बताऊंगा नियम बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। देखो, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना तो उनके मंदिर के आसपास महादेव के बहुत सारे फूल पत्ती बेचने वाले रहते हैं, उनके पास से आपको मिल जाएगी ना। उसी बाल्टी में आप जल भर लेना, वही मंदिर का ही, और उस बाल्टी में जल भर कर के महादेव के शिवलिंग के पास ला करके बाल्टी को रख लेना और जो सादा लोटा है वो इसी बाल्टी के अंदर डाल देना। अब आपके पास क्या वो कौन कौन सी चीजें हैं? आपके पास 5 बेलपत्र हैं, 5 दूर्वा है और 5 सफेद फूल हैं। यही तो है सिर्फ आपके पास। अब इसको नियम बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो 5 बेलपत्र हैं, इसमें से एक बेलपत्र निकालेंगे। जो 5 फूल हैं, इसमें से एक फूल निकालेंगे। जो 5 दूर्वा एक एक करके इन सब में से निकालेंगे और अपने हाथ में लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर तीनों को एक साथ समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का स्मरण करते हुए। और इस बाल्टी में जो आपने रखा हुआ है लोटा, उसे एक लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण करते हुए। ठीक है, पहला स्टेप ये करना। दूसरा स्टेप क्या करोगे? अब दूसरे स्टेप में जैसे आपने यहाँ से एक एक करके निकाल लिया सारी चीजें, अभी आपके पास 4 बेलपत्र, 4 दूर्वा और 4 सफेद फूल होगा बचा है ना। फिर इन 4 में से फिर एक एक करके निकालेंगे। जैसे एक बेलपत्र ले लो, एक दूर्वा ले लो, फिर एक क्या ले लो? सफेद फूल। फिर एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। फिर एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। पूरी बात मेरे कहने का ये है कि आपके पास 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 सफेद फूल है। इसमें से 5 बार में एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे और 5 लोटा जल अलग अखबार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का ध्यान करके। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ रही है क्या? ऐसा नहीं करना है कि 5 बेलपत्र, 5 ध्रुवा और 5 सफेद फूल है, इनको एक साथ आप चढ़ाना है। नहीं, इन्हीं को आपको 5 बार में चढ़ाना है। इसमें से एक एक चीजें सभी में से ले लो और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। फिर एक लोटा जल चढ़ा दो। इससे आपको 5 बेलपत्र चढ़ा दोगे 5 बार में, 5 दूर्वा 5 बार में चढ़ा दोगे और 5 सफेद फूल 5 बार में चढ़ा दोगे। 5 लोटा जल भी आप 5 बार में चढ़ा दोगे। समझ में आई क्या बात मेरी? इस तरीके से कल है सावन की शिवरात्रि तिथि, साथ ही साथ कल है प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन। इससे सुंदर दिन, इससे प्यारा दिन इस उपाय को करने का हो ही नहीं सकता। आपकी सारी विशेष सारी मनोकामना महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। बहुत ही अद्भुत उपाय है।
तो जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? चलो तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन दूसरा उपाय कैसे करना है, उसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अब ये जो दूसरा उपाय है, सबसे पहले समझो इसके फायदे का है। इसके बस एक ही फायदा है, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए, कि आप काफी दिनों से परेशान हो तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये उपाय भी 5-5 वाला ही है। कैसे, देखो, हमें लेनी होगी 5 बेल। कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र लेना है, जो कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा जल, और जल इस बार इस उपाय में भरोगे अपने घर से। ठीक है, जल ले लिया, और इस जल में आपको पूरा जल भर के लेकर के तब महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंचना होगा। ठीक है, पहुंच गए। अब यहाँ पर जो मैं नियम बताऊंगा, उस नियम को फॉलो करिएगा। आपके पास कितनी बेलपत्र है? आपके पास 5 बेलपत्र है ना? 5 बेलपत्र। इन 5 बेलपत्र को 5 जगहों पर समर्पित करना है। जल को भी आपको थोड़ा थोड़ा चढ़ाना होगा। जैसे 5 में से पहली बेलपत्र निकालो, और सबसे पहले भगवान गणेश का जो स्थान है महादेव के शिवलिंग के पास में, उनके राइट साइड में यहाँ पे रखना। ठीक है, पहली बेलपत्र रखना, और इसी बेलपत्र के ऊपर एक उसी लोटे में से जो थोड़ा सा जल होगा, पूरा जल मत चढ़ा देना लोटे से, बस थोड़ा सा जल यहाँ पर गणेश भगवान के ऊपर समर्पित कर देना, जहाँ पर बेलपत्र चढ़ाया है। ठीक है, पहली बेलपत्र चढ़ा दी। दूसरी बेलपत्र आपको चढ़ानी होगी भगवान कार्तिक के स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे, कहाँ पे रे? यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बेल पर समर्पित करना, और आपके कलश में जो जल बचा हुआ है, थोड़ा सा जल फिर यहाँ पे समर्पित करना। जो भी चीजें समर्पित करोगे, चाहे जल चढ़ाओगे या फिर बेलपत्र समर्पित करेंगे, सब चीजें चढ़ाने में श्री स्मरण जरूर करेंगे। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरी जगह जो महादेव की सबसे प्यारी पुत्री है, सबसे प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी का स्थान यहाँ पे समर्पित करोगे। अब बेलपत्र की डंडी होगी बाहर की तरफ, और पति का मुख होगा वहाँ। ठीक है, यहाँ पे तीसरी बेल पर समर्पित करना, और आपके कलश में जो जल बचा हुआ है, थोड़ा सा जल फिर आपको यहाँ पर भी समर्पित कर देना होगा। ठीक है, 3 हो गया। चौथी जगह आपको पता होगा कि ये जो स्पेस आपको दिखता है, 1 मिनट, ये जो जगह आपको दिखती है, ये है माता का हस्तकमल। होता है कि नहीं होता है? यानी कि माँ पार्वती का हस्तकमल, जिस पर ये शिवलिंग विराजमान है। तो जो चौथी बेल पर रहना, वो आपको समर्पित करनी होगी माता के हस्तकमल पर। और जो आपके कलश में थोड़ा सा जल है, फिर इसी समर्पित करना श्री शिवाय का ध्यान करते हुए। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपके पास मात्र 1 बेलपत्र और बची होगी ना, शेष रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जो 1 बेलपत्र लास्ट में आपके पास बची है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित करना, और आपके कलश में अब जितना भी जल बचा हुआ है, पूरा का पूरा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। श्री शिव बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, कल है प्रदोष, साथ ही साथ कल है शिवरात्रि भी, और सावन का पर्व चल रहा है। इससे सुंदर दिन क्या ही हो सकता है। ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय को करने का तो छोड़िएगा मत, ये मौका जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? चलो तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय क्या है, क्या इसके फायदे हैं कहोगे भैया? सबसे पहले इसके बेनिफिट बता दो। देखो, अब इसके भी फायदे आपके ही हैं। ठीक है, और वो क्या है? इच्छा पूर्ति, या फिर आपके जीवन की कोई से भी कष्ट है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ना तो इस काम को करेंगे, ना स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है। ठीक है, अब इस उपाय में भी आपको कितनी बेलपत्र लेनी होगी? आपको 5 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 5 बेलपत्र। वो कहीं से कटा पिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा बेलपत्र होना चाहिए। ठीक है, ले लिया बेलपत्र। साथ ही साथ लेना होगा आपको इस तरीके से कलश। अब यहाँ पर एक नियम है उस उपाय को करने का, यहाँ हमें एक कलश की जरूरत नहीं है,
यहाँ हमें लेना होगा 2 कलश। अब वो 2 कलश चाहे 2 स्टील का लोटा ले लो, 2 तांबे का ले लो, 2 गिलास ले लो, 2 कटोरी ले लो, 2 चम्मच ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी चीजें आपको इजीली आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात ना? तो आपको इस तरीके से 2 कलश लेना और इन दोनों कलश में जल भर लेना अपने घर से, और 5 बेलपत लेना। 5 बेलपत को इस कलश के अंदर डालना नहीं है, उसको अलग से रखना। और इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाओगे कि शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है ना। जो आपके पास में 5 बेलपत्र है ना, 5 बेलपत्र है ना, उस 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। एक एक करके समर्पित करना, ऐसा नहीं कि आपने सारी की सारी चीजें मतलब एक साथ समर्पित कर दी, नहीं, एक एक करके समर्पित करना का ध्यान करना। ठीक है, जो डंडी होगी बाहर की तरफ होगी, पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ, है ना। जो 2 लोटा जल है ना, उन दोनों लोटे जल से या फिर दोनों पात्र में जल है, उन दोनों पात्र से एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक नाम बोल करके दोनों हाथों से जल चढ़ाना है, और वो नाम है त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। कौन से नाम से? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको दोनों हाथों से जल इन्हीं 5 के 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना होगा। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेके दोनों आंखों के सारी विशेष सारी इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। बहुत ही सुंदर दिन है और बहुत ही प्यारे उपाय की बात हमने यहाँ पर की है। 3 बहुत ही सुंदर। तो कोई भी उपाय जो आपको सबसे इजी लगे, सबसे आसान लगे, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।